1 साल के बाद इस्लाम से मुतासिर होकर इसने अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिएक्टोपीडिया। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि मैं हँस क्यों रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो का टाइटल देखने के बाद आई वाज आल्सो अमेज्ड कि यार ये कैसा वीडियो है और ये कहाँ से ऐसी खबर मिली है। तो द टाइटल ऑफ द वीडियो इज कैप्टन जैक स्पैरो फ्रॉम हॉलीवुड वाज अ मुस्लिम हीरो। तो आई एम नॉट श्योर, ऑल्दो मैंने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के सारे पार्ट्स देखे हैं एंड आई डोंट नो ये चीज़ कहाँ से उठ के आई है, अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। बट कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में अगर ऐसी कोई वीडियो है तो आई एम श्योर आई वांट टू नो दिस। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो यकीनन ज़रूर देखी होगी, या यस, फिर कम से कम इस यस, कैरेक्टर यस, को तो ज़रूर यस। पहचानते होंगे, जो कैप्टन कि इस जैक फिल्म का स्पैरो। मरकजी किरदार है, यानी कैप्टन जैक स्पैरो। जो दिखने में काफ़ी सीधा भोला भाला सा शख्स मालूम होता है, लेकिन असल में बहुत ही होशियार, चालाक, बहादुर और खुदगर्ज है। किसी भी समुद्री जहाज़ को लूटना या इसे डिबोना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह फिल्म हॉलीवुड की कामयाब तरीन और सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसके अब तक 5 सीक्वल बन चुके हैं। हाँ, राइट। कैप्टन जैक स्पैरो अपने टाइम का बहुत ही बहादुर, सफाक, चालाक और इंतहाई समझदार और अमीर तरीन समुद्री लुटेरा था, जिसने बहरा रूम के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। ये तिजारती जहाज़ों को लूट लिया करता, बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया करता, और इस फिल्म के अंदर फिक्शन कहानियों के जरिए जैक स्पैरो और इसके साथियों के साथ होने वाले वाकयात को इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाया गया है, जिसे हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने अपनी अदाकारी से एक लेजेंडरी किरदार के अंदर बदल दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन शायद ये बात आपको आज तक मालूम ना हो कि कैप्टन जैक स्पैरो ना सिर्फ एक तारीखी हकीकी किरदार था, बल्कि एक मुसलमान भी था। जी हाँ, कैप्टन जैक स्पैरो का असल नाम था जैक वार्ड। यह पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन था, जो कि 1553 यानी 1553 के अंदर इंग्लैंड यानी बरतानिया के शहर फोरशम में पैदा हुआ। इसका बचपन इंतहाई गरीबी के अंदर गुजरा, और ये इलाका समंदर के पास एक पोर्ट पर मौजूद था। यहाँ पर मछली मार्केट मौजूद थी, जहाँ पर स्मगलर, समंदरी लुटेरे अक्सर आते रहते थे। इन्हीं समंदरी लुटेरों से अपने सफ़र की कहानियां सुन सुनकर जैक को भी समंदरी सफ़र का शौक हुआ, और जवानी के अंदर इसने मल्का बरतानिया की तरफ से एक समंदरी जहाज़ का कैप्टन बनने का ओहदा संभाल लिया। उस दौर में बरतानिया के समंदरी जहाज़ स्पेन के समंदरी जहाज़ों को हमला करके इन्हें लूटा करते थे। इन दोनों के दरमियान बाकायदा जंग चल रही थी। इस ज़माने में मल्का बरतानिया की तरफ से बाकायदा दुश्मन मुल्कों के समंदरी जहाज़ लूटने की इजाज़त होती थी, और जो लोग ऐसा करते थे इन्हें कहते थे प्राइवेटियर्स, और जैक भी एक प्राइवेटियर बन गया। मगर एक बार स्पेन के समंदरी जहाज़ों से लड़ाई के दौरान बरतानिया के जहाज़ों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जंग खत्म हो गई, जिसके बाद मजीद नुकसान से बचने के लिए मल्का बरतानिया ने इन तमाम कैप्टन्स को और समंदरी जहाज़ों पर काम करने वाले तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जो कभी इनके लिए काम किया करते थे। पर मसला ये था कि ये लोग अब तक इस लूट मार और दहशत के आदी हो चुके थे, लिहाजा ये सब लोग अलग अलग होकर अपने जहाज़ लेकर समंदर के अंदर लूट मार करने लगे, जबकि जैक अपने गांव में मायूस होकर वापस आ गया। मलिका बरतानिया ने इसे किसी खास मिशन के लिए एक बार फिर से बुलाया, लेकिन जैक ने बरतानिया की हुकूमत की गुलामी करने के बजाय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की सोची, और इसके इस फैसले ने इसे समंदरी दुनिया का सबसे ख़तरनाक लुटेरा बना दिया। जैक ने 40 लोगों के साथ मिलकर एक छोटा समंदरी जहाज चोरी किया और बड़े समंदरी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, और इसे आहिस्ता आहिस्ता लूट मार और दहशत दिखाने में मज़ा आने लगा। ये इसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथियों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता गया, और पूरे बहिरा रूम के अंदर इसकी दहशत बढ़ती गई। कोई माल बरदार समंदरी जहाज लूटे बगैर इसके इलाके से नहीं निकल सकता था। इटली के समंदरी इलाकों पर हमले के दौरान जैक की मुलाकात ट्यूनस के एक मुस्लिम समंदरी कमांडर से हुई, जिसके किरदार ने इसे बहुत मुतासिर किया। जैक ने इसे ट्यूनस की बंदरगाह पर अपने जहाज उतारने की दरख्वास्त की, जिसे इसने कबूल कर लिया, और इस इलाके के अंदर रहकर जैक ने इटली के समंदरी हिस्सों पर लूट मार जारी रखी। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ गया कि जैक इन मुजरिमों वाली जिंदगी से थक गया। वो चाहता था कि ये सब कुछ छोड़कर आम इंसानों की तरह अपनी बाकी जिंदगी गुजारे, लिहाजा ये सोचकर उसने उस वक्त के बरतानवी बादशाह जेम्स वन को इसने माफ़ी की दरख्वास्त लिखी कि वो वापस आना चाहता है और इसकी बगावत को माफ़ करके इसे नई जिंदगी की शुरुआत करने की इजाज़त दी जाए, जिसे जेम्स वन ने रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा मजबूर होकर इसने ये सेम दरख्वास्त अलजायर के अंदर इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को भेजी, जिन्होंने ना सिर्फ इसे कबूल किया बल्कि ट्यूनिस के गवर्नर ने जैक को जान और माल की हिफाजत की जमानत दी और इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया।
लिहाजा जैक ने अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर ट्यूनिस के अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली और मुसलमानों के इस किरदार से बहुत मुतासिर हुआ कि जहाँ पर इसकी गलतियों पर इसके अपने लोग जिनकी खिदमत के लिए इसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया इसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ ये मुसलमान सिर्फ एक माफ़ी पर मुझे सब कुछ माफ़ करने को तैयार हैं, मेरे साथ अपनों जैसा सलूक कर रहे हैं मेरी तमाम गलतियों के बावजूद भी। जब इसे पता चला कि ये मुसलमानों का कल्चर और इस्लाम की तालीम है तो सिर्फ 1 साल के बाद इस्लाम से मुतासिर होकर इसने अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इसने शराब नोशी, चोरी, डाका, धोखेबाजी सब कुछ छोड़ दिया। अपना नाम इसने जैक वार्ड से बदल कर यूसुफ रईस रख लिया। अपनी बाकी जिंदगी इसने सल्तनत उस्मानिया की समंदरी फौज का हिस्सा बनकर गुजार दी और इस वक्त स्पेन के मजलूम मुसलमानों और यहूदियों को बचाने के अंदर इसने अपनी जान लगा दी। इन्हें समंदरी रास्ते से स्पेन से बाहर निकाला जिन पर इस दौर के अंदर काफ़ी जुल्म हो रहा था। यूं 16वीं और 17वीं सदी के अंदर एक समंदरी लुटेरा इस्लाम लाने के बाद लोगों का मसीहा बनकर इनकी जान बचाने लगा। 1610 में बरतानिया के शाही महल के अंदर जैक के मुसलमान होने की खबर ने खलबली मचा दी कि हमारा इतना ज़हीन और चलाक सिपाही अब सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का बाकायदा एक मुसलमान बनकर हिस्सा है और हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। एक समंदरी लुटेरा जो कि बरतानवी फौज का सिपाही था आज सर पर तुर्किश इमामा पहनकर मुसलमानों की फौज का तुर्किश सिपाही है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। कहा जाता है कि जैक को बचपन से ही आसमान के अंदर उड़ते हुए परिंदे, खास तौर पर चिड़ियों का बहुत शौक था जिनके साथ ये खेलकर बहुत ही खुश रहा करता और इसी वजह से इसके नाम के साथ जैक स्पैरो लग गया। जैक वार्ड की जिंदगी के अंदर ही 1612 के अंदर इसकी जिंदगी पर एक किताब अ क्रिश्चियन टर्न तुर्क लिखी गई, यानी एक क्रिश्चियन जो कि तुर्क मुसलमान बन गया, जिसे रॉबर्ट डिब्रो ने लिखा। ये जैक से ट्यूनिस के समंदरी इलाके के अंदर मिला था और अपने सफरनामे के अंदर इसका कहना था कि मैंने एक ऐसे शख्स को मुसलमान होने के बाद सब हराम काम छोड़ते हुए और इंसानों की मदद करते हुए देखा जिसकी जिंदगी इसके बिल्कुल उल्ट हुआ करती थी। वो शराब, धोखे और लूट मार का आदी था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने वाकई अपनी जिंदगी के अंदर उस सब कुछ को छोड़ दिया। जैक वार्ड की जिंदगी के अंदर हम इंसानों के लिए सबक है कि बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात के मुताबिक इंसान गलतियों के अंदर या फिर गलत संगत के अंदर रहकर बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, लेकिन एहसास होने के बाद हम इंसानों को इस शख्स को सुधारने का सिर्फ एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो सकता है कि वो शख्स दिल से मुखलिस होकर सच्ची तौबा करे और अपनी अगली ज़िंदगी को बदल कर दुनिया को अपने किरदार से बदल दे। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। सो दिस वॉज द वीडियो एंड मुझे तो स्टार्टिंग में ये कैप्शन देख के वीडियो लग रहा था कि यार ये कोई मजाक ही होगा, बट सीरियसली आई मीन ऑन अ सीरियस नोट इस भाई ने पूरी डिटेल हिस्ट्री निकाली है इस पायरेट की, और जहाँ पे ये पता लग रहा है कि चलो ठीक है ये एक्चुअली में एक पायरेट था। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को सीरियसली ये नहीं पता था कि ये फिल्म एक असली इवेंट पे आई मीन फिल्माई गई है। तो एक्चुअली में ऐसा कोई पायरेट था, मुझे तो बस ये ऐसा ही लग रहा था कि ये मनगढ़ंत कहानी है, किसी ने सोच के लिख दिया होगा, बट ऐसा कोई पायरेट था, कैप्टन जैक वार्ड। तो क्या हुआ उसके साथ और कैसे आगे जाके जब उसने इस चीज़ को ऑप्ट किया कि नहीं अब उसको स्लेवरी नहीं करनी, इनके अंडर काम नहीं करना, उसको खुद कुछ करना है, और कैसे उसने एक शिप चुरा लिया और कैसे वो एक समंदरी लुटेरा बन गया। और आगे जाके जब उसको इन चीज़ों पे रिग्रेट हुआ और वो चाहता था कि एक नॉर्मल लाइफ गुजारे, कैसे उसको अपने लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और कैसे अचानक से जाके मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया और आगे जाके वो एक तुर्क बन गया। और सीरियसली ये अभी एक स्क्रीनशॉट भी इसमें अटैच किया गया था वीडियो में, जहाँ पे ये लिख रहे हैं कि क्रिश्चियन टर्न्ड तुर्क। तो सही में आई मीन मैं ऐसे ही हंस रहा था स्टार्टिंग में इसके कैप्शन को देख के, बट इट इज ट्रू। और यस जो कि इसने एकदम वीडियो के एंड में कहा है, वी शुड नेवर जज एनीवन, वी नेवर नो कि किसके दिल में क्या चल रहा है। दिलों का हाल तो बस वो मालिक अल्लाह जल्ल शानु जानते हैं। कब किसके दिल को पलट दे वो तो बस वही जानते हैं, और कब किसको हिदायत दे दे वो भी बस उन्हीं के दस्ते कुदरत है। तो यस, कभी भी किसी का मजाक, किसी के हाल पे मजाक ना उड़ाए। यू नेवर नो, क्या पता उसके दिल की हालत ऐसी है कि वो अल्लाह की नज़र में
तुमसे ज़्यादा महबूब है। तो यस, सो दिस इज़ द वीडियो एंड आई फील काफ़ी अमेजिंग वीडियो था, ऑल्दो मैं बहुत हँस पड़ा था कैप्शन को देख के, बट वीडियो के एंड में आई understood कि no, this was on a serious note. So that's the video for today and I will be back soon with a different video. Till that time अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें।